नमस्कार, मैं भोला यादव आज आपको क्लास 10 बायोलॉजी के ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऊर्जा के विषय में हम और आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा एक ऐसा पदार्थ है जो न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को हम केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। तो हम ऊर्जा के जो स्रोत हैं, तो जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो हम ऊर्जा के इसी आधार पर हम ऊर्जा के भिन्न भिन्न स्रोत जो है हम सर्च करते रहते हैं अपने तकनीकी के माध्यम से। तो जैसे जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं उसी की ऊर्जा को हम दूसरे रूप में कन्वर्ट करके फिर काम अपना करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ऊर्जा के स्रोत को हम प्राप्त करने के आधार पर दो भागों में बांटे हैं। पहला होती है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। दूसरा जो है वह होती है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का मतलब यह है बच्चे कि वह ऊर्जा के स्रोत जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और उनका वो कभी खत्म होने वाले न हो, वो कंटिन्यू चलने वाला हो। इस प्रकार के जो स्रोत से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे जैसे जीवाश्म या बायोगैस, ठीक है, या जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक ना। जल ऊर्जा जो जल के अंदर ऊर्जा है, जल जो है वह परंपरागत है। जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है, फिर कुछ दिन शांत रहता है, फिर जलाशय भर जाते हैं और फिर 6 महीना 8 महीना चलता है, तब तक फिर बारिश की सीजन आती है, फिर बारिश होती है, फिर जलाशय भर जाते हैं और उस जलाशय से हम क्या करते हैं कि डैम बनाते हैं और डैम बना करके बिजली उत्पन्न करते हैं, ठीक है, बिजली उत्पन्न करते हैं। तो ये जल की ऊर्जा जो है कंटिन्यू चलती रहती है, यानी बारिश होता रहेगा, जल जो है प्राकृतिक स्रोतों से हमें मिलता रहता है और उस ऊर्जा से हम अपने विद्युत उत्पन्न करते हैं, विद्युत, ठीक है। और उस विद्युत का आज उपयोग हमारे दैनिक जीवन में अगर देखा जाए तो हर चीजें हमारे आज विद्युत पर आश्रित हो गई है। अब देखिए विद्युत से हमारी ट्रेनें चल रही हैं, घर का पूरा एक्टिविटी, अगर विद्युत न रहे एक हफ्ता मोबाइल बंद हो जाएंगी, घर का प्रकाश समाप्त हो जाएगा, हर चीजें, खाना बनाने की भी प्रॉब्लम आ जाती है, यानी बिजली पर सब कुछ आज हमारा निर्भर। तो ये जल जैसे इसको होता कैसे करते हैं बच्चे, देखेंगे आप लोग। जैसे एक बहुत बड़ा जलाशय का डैम बना देते हैं, बांध, ठीक है, और बांध से पानी को ऊंचाई पर रोका जाता है। जब ऊंचाई से गिराते हैं तो इसमें होता क्या है कि इस तरह का, सपोज दैट, मान लीजिए ये इसमें ब्लेड लगे होते हैं, ये पानी इस पर गिरता है, ये ब्लेड नाचता है और इस शाफ्ट के माध्यम से यह हमारा डायनेमो है, ठीक है। और डायनेमो जब यह फ्लैट के माध्यम से वह घूमता है तो इसमें मैग्नेट होते हैं, ठीक है, और डायनेमो जो है उस जल की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल देता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। और इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग जो है हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं और यह अगर कहा जाए कि कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है, इसीलिए ये परंपरागत स्रोत से बनने वाली ऊर्जा जो है हमारे जीवन में अस्थायी बनी रहेगी। मान लीजिए कि हमारे यहाँ बलिया जिला मिर्जापुर में
विद्युत उत्पन्न की जाती है डैम बना करके, और उससे की जाती है जब इस समय अप्रैल मार्च आते आते अगर जल की कमी भी हो जाती है तो तब तक फिर जून जुलाई में बारिश हो जाती है, फिर जल पर्याप्त हो जाता है और फिर हमारा यह रोटेशन प्रणाली साल भर चलती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है जल ऊर्जा है। दूसरी चीज है पवन ऊर्जा। हवा भी बच्चे, हवा से भी बिजली उत्पन्न की जाती है, और यह सागरी जो भारत का वह भूभाग जो अरब सागर और हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी के पोर्शन में है, जहां हवाएं तीव्र गति से चलती हैं, वहां पे भी बड़े बड़े पोल के माध्यम से, ठीक है, पोल के माध्यम से जो है इस तरह से पोल होते हैं और पोल के ऊपर जो है पंखे इस तरह से लगाए रहते हैं, और जब हवा चलती है तो यह जो है यहाँ हवा चलती है, और हवा चलने के बाद इसमें डायनेमो होता है और डायनेमो से विद्युत उत्पन्न की जाती है। इससे चक्की या पानी चलाने का काम जो है चलता है, लेकिन यह युक्ति वही सफल हो पाती है जहाँ पे हवा जो है तीव्र गति से चलती हो, समुद्र के किनारे ही ये सफल होता है पवन ऊर्जा। ठीक है बच्चे, इसके बाद से आती है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, कोयला, ठीक है ना, ये जमीन से प्राप्त होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा भी सीमित है, यह किसी न किसी दिन समाप्त हो सकते हैं। इसलिए इसके अंतर्गत एक विकल्प तैयार हुआ कि जब जीवों के शेष और अवशेष से लंबे समय हजारों वर्ष बीतने के बाद जो है जीवाश्म ईंधन में से जो होता है वो पेट्रोल और कोयला के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी आधार पर बायोगैस का नाम सुने होंगे आप लोग, बायोगैस ये है। ठीक है, बायोगैस जो है जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से जो है तैयार किया जाता है और इससे भी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, लेकिन यह बहुत लंबी और खर्चीली होने के कारण यह पूर्ण रूप से बायोगैस सफल न हो पाई। हम इस तरह से इसका जो है होता है। एक बहुत लंबा चौड़ा गड्ढा बना दिया जाता है और यहाँ से एक होल होता है और यहाँ से जो है जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ को घोला जाता है, घोल करके इसमें डाला जाता है और डालते डालते जब भर जाता है तो इसके भरने के बाद इसमें सड़न होती है और बायोगैस मेथेन उत्पन्न होती है, जिसको इस पाइप के द्वारा लेकर के जाते हैं और चूल्हे पर यूज करके, और इसको इस पे खाना बनाना, बल्ब जलाना भी प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन यह ऊर्जा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न कर पाती थी, इसलिए यह सफल नहीं हो पाई, लेकिन बहुत अच्छी है। ठीक है ना, तो अच्छी थी। इस तरह से जो हमारी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इससे जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, और इस तरह से ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। ठीक है, तो यह चीजें जो हैं इतनी परंपरागत स्रोत हैं। इसके बाद हम बताएंगे आपको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कितने मिनट